ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत पर 50% से अधिक का टैरिफ लगाया है, जिसके ये अमेरिका को होने वाले नुकसान तो बता रही हैं, लेकिन भारत को होने वाले नुकसान को ये नहीं बता रही हैं। मैं बताता हूं कि इससे भारत को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। भारत का अरबों खरबों रुपए का जो सामान है वो अभी समुद्र के बीच में फंसा हुआ पड़ा है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। इसकी वजह से भारत के अंदर जो बनने वाली वस्तुएं हैं, चाहे वो स्टील से निर्मित हो, इत्र हो, झींगा हो, कृषि से निर्मित वस्तुएं हैं, किसानों की वस्तुएं हैं, लोहे से बनी वस्तुएं हैं, ताले, चाबी, ऐसे हजारों प्रकार की वस्तुएं हैं, जिसके लिए अमेरिका का मार्केट भारत की वस्तुओं के लिए विश्व में सबसे बड़ा मार्केट है। अब क्या है कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों की वस्तुएं अमेरिका के अंदर सस्ती हो जाएंगी और भारत की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहां के लोग भारत की वस्तुओं को न खरीद करके दूसरे देशों की वस्तुओं को खरीदेंगे, जिसकी भरपाई अमेरिका तो कर लेगा, लेकिन भारत के उद्योगों का, उद्योगपतियों का जो पैसा लगा हुआ है, जो माल समुद्र के अंदर फंसा पड़ा है, जो अभी उद्योग के अंदर भी अभी माल बना हुआ रखा है, उसकी खपत कहाँ होगी, ये अंजना ओम कश्यप नहीं बताएंगी, न मोदी जी बताएंगे, क्योंकि मोदी जी तो कुछ दिन पहले नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प जी को बुला करके गुजरात में घुमा रहे थे। पूरा का पूरा नोएडा का मीडिया बोलता था कि मोदी जी की ट्रम्प से कितनी गहरी दोस्ती है, देखिए देखिए कितने अच्छे भाई हैं। तो वो आज इसके नुकसान नहीं बताएंगे, लेकिन हमें पता है कि ट्रम्प किस तरह से समय समय पर भारत की बेइज्जती करता रहा है और आज वह भारत के मार्केट को पूरी तरह से खत्म करने पर तुला हुआ है। अब आप बताइए, मोदी जी 2 दिन पहले बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, तो मोदी जी आज तक आप स्वदेशी नहीं अपना पाए हो। पेन, घड़ी, सूट से लेकर के हवाई जहाज तक आप हर चीज विदेश में बनी हुई यूज करते हैं। अभी अगर आपको गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगानी थी तो वो आपने चाइना से बनवा के मंगवाई। आप स्वदेशी को आज तक नहीं अपना पाए, तो देश के लोग इतनी जल्दी कैसे स्वदेशी को अपना सकते हैं। मोदी जी, अब आपको दूसरी जगह ज्ञान न दे करके ये बताना पड़ेगा कि इस देश के लोगों को रोजगार आप कैसे देंगे, कैसे उन उद्योग धंधों को बचाएंगे। मैं मोदी जी से दरख्वास्त करता हूँ कि उन उद्योगों को सब्सिडी दे करके बर्बाद होने से बचाइए और देश के लोगों को बताइए कि किस तरह उनको रोजगार मिलेगा, किस तरह यहाँ की इकोनॉमी को बचाया जाएगा।